हेलो, मेरा नाम है अनु गुप्ता एंड आई क्लियर जेईई लॉन्ग टाइम बैक। पिछले 15 सालों से जेईई और नीट की कोचिंग दे रहा हूं बच्चों को, और इन 15 सालों में हजारों बच्चों का आईआईटीएंस या डॉक्टर्स बनने का सपना पूरा करने में मैं अपना योगदान दे चुका हूं। इन 15 सालों में मैंने इन जगहों पर ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है और की पोजिशंस पे काम किया हुआ है, और इसी तरीके से मैं अपने बच्चों को हेल्प कर पाया हूँ। तो आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, और एक्सपेरिमेंट में मेरे पास एक सिलेंडर है, इनफैक्ट पाइप है, ठीक है, जो कि हॉलो है। अब जब ये जो पाइप है, इस पाइप को अगर आप देखते हैं तो इसमें मैंने अगर एक चीज़ ली, और आज एक एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। एक जादू है, एक्चुअली जादू का शो होता है। उसके अंदर क्या होता है कि मैजिशियंस कम्स ऑन द स्टेज एंड वो अपने पास एक पाइप लेकर आते हैं, नॉर्मली कॉपर का पाइप रहता है, और उन्होंने अपने जेब से 2 पत्थर निकाले। पहला पत्थर निकाला, और वो जो पत्थर था उस पत्थर को यहाँ पे उन्होंने ऊपर से डाला, और जब उन्होंने इस पत्थर को ऊपर से डाला, नीचे से मैं हाथ रख लेता हूँ, तो जब उन्होंने पत्थर को ऊपर से रिलीज किया तो वो पत्थर जो था वो नीचे से बाहर आ गया। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो सही बात है सर, ऊपर से डालोगे तो नीचे से निकल ही जाएगा, सही बात है। पॉइंट यहाँ पर ये नहीं है कि पत्थर को निकाला, अब इसके बाद क्या होता है, ठीक है। इसके बाद ये होता है कि उन्होंने, अभी मैं दिखाऊंगा उसको, उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने एक दूसरा पत्थर डाला, और जब वो दूसरा पत्थर ऊपर से डाला तो वो अंदर ही रह गया, वो नीचे से गिरा ही नहीं। और उसके बाद उन्होंने कहा देखा गिराऊं, और खट से वो पत्थर निकल के नीचे से बाहर आ गया। तो बात यहां पर ये है कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू हमारी जो पढ़ाई है, हमारी जो जेईई या नीट की जो पढ़ाई हम कर रहे हैं, उसकी फिजिक्स से ये एक्सपेरिमेंट कैसे रिलेटेड है। इनफैक्ट पहली बात ये जादू है या नहीं है। जादू इज ऑब्वियसली समथिंग, यूजुअली मैजिक इज बेसिकली समथिंग which can be explained by science, but if we don't know that science, in that case we feel it is magic। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं हम लोग। आज थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि फैराडेज लॉ या लेंजेस लॉ क्या होता है। बेसिकली क्या होता है कि एक लूप होता है, लूप का कुछ फ्लक्स होता है, और लूप के थ्रू कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, और जो फैराडेज लॉ होता है वो ये कहता है कि जब भी किसी लूप के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता है तो उसकी वजह से अपने आप उस लूप के अंदर एक भूतिया ईएमएफ जनरेट होता है, और अगर सर्किट कंप्लीट है तो वहां पे करंट भी फ्लो करता है। मतलब अगर आपने यहां पे एक मैग्नेट लिया जिसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेट को अगर हम स्टेशनरी रखते हैं तो उस केस में कोई फ्लक्स में चेंज नहीं है, तो कोई ईएमएफ नहीं है, तो कोई करंट नहीं है। लेकिन जब भी वो ये मैग्नेट मूव करेगा तो उसकी वजह से फ्लक्स में चेंज आएगा, और अगर फ्लक्स में चेंज आएगा तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ ईएमएफ जनरेट होगा, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ करंट दौड़ेगा इस लूप के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको इस एनिमेशन से कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही हैं। द अमाउंट ऑफ ईएमएफ जनरेटेड इज गिवन बाय माइनस डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी तो समझ में आ गया, या डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। डी फाई बाई डी टी तो समझ में आ गया, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जितनी तेजी से फ्लक्स बदल रहा होगा उतना ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। प्लीज नोट, अगर फ्लक्स कांस्टेंट है, ठीक है, अगर फ्लक्स है तो ईएमएफ जो जनरेट होता है वो फ्लक्स को अपोज नहीं करता, वो फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है। ठीक है, अगर यहां पे फ्लक्स कांस्टेंट होता तो ईएमएफ इंड्यूस क्या आता, 0। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, जितना ज्यादा तेजी से फ्लक्स चेंज हो रहा होगा उतना ज्यादा ईएमएफ आएगा। माइनस साइन यहां पे चीख चीख के बता रहा है कि ईएमएफ जो होता है वो अपने खुद किया, ईएमएफ जो होता है वो फ्लक्स के चेंज को अपोज कर रहा है। ये बात इस माइनस साइन से पता चलती है। इनफैक्ट इस माइनस साइन को समझने के लिए अलग से एक लॉ है जिसका नाम है लेंजेस लॉ, जिसके बारे में हम आज मेजरली बात करना चाहते हैं। और ये जो अभी मैंने आपको जादू दिखाया और उसकी और भी कई सारी एप्लीकेशंस हैं, वो मैं इसी के थ्रू आपको बताऊंगा। तो लेंजेस लॉ स्टेट्स दैट द इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट ऑलवेज फ्लोज इन सच अ डायरेक्शन दैट इट अपोजिट्स इट्स ओन कॉज। ठीक है, ईएमएफ जो आएगा, ईएमएफ की वजह से करंट आएगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा कि वो करंट क्यों आया था, फ्लक्स में चेंज की वजह से। करंट क्यों आया, फ्लक्स में चेंज की वजह से। तो करंट हमेशा ऐसे दौड़ेगा कि उस चेंज होते हुए फ्लक्स को अपोज करना चाहेगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पहले हम लोग। एग्जाम्पल है ये वाला, ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी फाई बाई डी टी। अब जैसे मान लो कि अगर मैंने एक मैग्नेट लिया और एक इस तरीके का लूप लिया, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसे होंगी, कि भाई वो नॉर्थ पोल से निकली और इधर से यहाँ इधर चली गई, यहाँ वाली निकली यहाँ इधर चली गई।
तो जो फील्ड लाइंस होती हैं वो इस तरीके की होती है, ये तो सुना होगा आपने, ठीक है। अब अगर फील्ड लाइंस इधर चलेगी, अच्छा वो साउथ में आके घुस जाती हैं वो फील्ड लाइंस, ठीक है, वो घूम के ही आई है, यही वाली घूम के आई है, ऐसी कोई ऐसा कुछ नहीं है कि वो वाली चली गई और यहाँ से ये पता नहीं कहाँ से आ गई, ये यही वाली है जो घूम घूम के आई है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोज लूप फॉर्म करती है, तो वो अंदर ही अंदर इस तरीके से हैं वो, ठीक है। तो इस तरीके से फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती हैं। अब बात यहां पर ये आती है कि अगर ये मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है तो उस केस में जल्दी से बताओ कि इस वाले लूप में करंट किधर जाएगा, मतलब अगर ये आगे वाली जो ब्रांच है अगर मैं उसमें पूछूं करंट वन डायरेक्शन में जाएगा या टू डायरेक्शन में जाएगा, तो कहां जाएगा इसमें करंट, वन या टू। तो यहां पे बात यह है कि अगर ये मैग्नेट स्टेशनरी है, प्लीज नोट मैंने अभी अभी बोला था मैग्नेटिक जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो फ्लक्स को अपोज नहीं करता। हो सकता है आप में से कुछ लोग सोचें कि सर इसमें ना फील्ड उधर जा रही है तो उसको ऐसे अपोज करने के हिसाब से वन में आना चाहिए ना, समझो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो फ्लक्स को अपोज नहीं करता, वो क्या करता है, वो फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है। ये कुछ ऐसी बात है कि मतलब आपने एक चक्कू लिया, चक्कू जो है वो किसी के गलती से घुस गया ठीक है। और एक मूवी की याद आती है मुझे, इसमें कौन सी मूवी थी, एक कुछ कुंफू करके थी, शाओलिन कुंफू या समथिंग, कुंफू मास्टर आई थिंक। उसके अंदर वो क्या है कि वो एक गलती से चक्कू, एक दोस्त होता है वो चक्कू किसी को मार रहा होता है, तो जब वो पीछे करता है तो गलती से पीछे जो दोस्त खड़ा होता है उसे कंधे में घुस जाता है। तो जैसे वो कंधे में घुसता है वो एकदम से अरे तेरे घुस गया, तो वो एकदम से, तो वो जो ऑब्वियसली जो पीछे दोस्त होता है वो कहता है अरे मेरे को चक्कू मार दिया। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, चक्कू लग गया सॉरी, तो निकाल देता है एकदम से, और वो जोर से निकालता है, लग जाती है उसके, फिर लगती है, कहता ओ यार मेरे फिर से लग गया, तो ये फिर डाल देता है। तो बात यहां पर ये है कि वो आदमी का जो रिएक्शन आ रहा है, चक्कू लग गया तो भाई लगे रहने दे, हिला मत, फिर निकाले तो अब रख नहीं। यहां पे भी यही चीज हो रही है, अगर ये अब ये फ्लक्स है तो उसको रहने दो। यहां पे ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, जब भी फ्लक्स वेरी करेगा। सीधी सी बात यह है कि रिंग मैग्नेट से क्या कह रही है कि यार तू जहां है वहीं रहे, आई डोंट लाइक चेंजेस। तू पास आता है मेरा फ्लक्स बढ़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा करंट दौड़ता है। तू दूर जाता है मेरा फ्लक्स फिर चेंज होता है, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अगर पास आ गया तो तू जहां है भगवान के लिए बस वहीं रुक जा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिंग ने मैग्नेट से क्या कहा कि तू जहां है बस वहीं रुक जा। तो इस पूरी कहानी में और इवन वो चक्कू वाले एग्जाम्पल में भी मैं बेसिकली यही समझाना चाह रहा हूं कि फ्लक्स को चेंज नहीं करने देना चाहती है रिंग। ये करंट ऐसे दौड़ाएगी कि ऐसे फोर्स लगेगी कि अगर ये दूर जा रहा होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, और पास आ रहा है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगी। अब ये एग्जांपल देखते हैं। मान लो यही वाला केस था, लेकिन इस बार मैं मैग्नेट को आगे ले जा रहा हूं। अगर मैं मैग्नेट को आगे ले जाऊंगा तो अगर मैं फील्ड लाइंस की बात करूं तो फील्ड लाइंस कैसे हैं भाई, तो भाई इधर है फील्ड, नॉर्थ से फील्ड लाइन बाहर निकलती हैं, और ये जो फील्ड लाइंस है वो इस तरीके की आएंगी। पीछे वाली फील्ड लाइंस नहीं बना रहा हूं मैं, साउथ वाली, क्योंकि मुझे सिर्फ उधर का ही मतलब है। अब पहली बात तो फील्ड है लेफ्ट से राइट, और अगर ये पास जा रहा है इसका मतलब वो लेफ्ट से राइट वाला फ्लक्स स्ट्रांग हो रहा है। और अगर लेफ्ट से राइट वाला फ्लक्स स्ट्रांग हो रहा है तो ये क्या चाहेगा, उस फ्लक्स को अपोज करना। और इसका मतलब ये अपोज तभी कर पाएगा उसकी इस मैग्नेटिक फील्ड को, बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड को, अगर इसमें खुद में करंट ऐसे जाए। यानी कि ये हो जाएगा कि ये जो भाई साहब हैं, ये खुद ये भाई साहब ये जो मैग्नेट है, जो रिंग है, वो एक्चुअली ऐसे बिहेव कर रही होगी जैसे इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, ठीक है। मतलब बेसिकली इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां से बाहर निकल रही है, तो जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है वो दिस रिंग एक्चुअली स्टार्ट्स बिहेविंग एज अ मैग्नेट। तो यहां नॉर्थ है उधर साउथ है। अगर इधर नॉर्थ है और उधर साउथ है, इस बात का मतलब क्या हुआ, अगर इधर नॉर्थ है उधर साउथ है, इस बात का मतलब ये हो गया कि ये नॉर्थ और ये नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और सही बात है, ये क्या चाहेगा, फिर से एक बार हम लोग इस बात को कंफर्म करते हैं कि अभी मैंने कहा था कि इसका एक ही काम है, और वो ये है कि तू जहां है वहीं रुक जा। पास आएगा तो धक्का मारूंगी, दूर जाएगा तो खींचूंगी, सीधी सी बात, ठीक है। डोंट मूव, दैट्स इट, ठीक है। मेरे से डिस्टेंस बराबर जो आपका है वो मेंटेन रखो। अब पास आ गए हो तब तो ठीक है, लेकिन जहां हो बस वहीं रहना, ठीक है।
और इसी का थोड़ा सा एक अच्छा था जो ग्राफिकल एक रूप है वो इस तरीके का हो जाएगा कि अगर ये मैग्नेट आ रहा है तो वो फोर्स जो है वो पीछे की तरफ लग जाएगी, ये उसको हमेशा पुश करेगा, हमेशा पुश नहीं, पास आ रहा है तो पुश करेगा, दूर जाएगा तो पुल करेगा। जरूरी नहीं है कि उसके लिए नॉर्थ पास नॉर्थ साउथ दूर हो, उल्टा भी रखा होता तो भी यही होता हमेशा। फिर से क्या, रिंग हमेशा ऐसे बिहेव करेगी कि वो उस मैग्नेट के मोशन को हमेशा अपोज करना चाहेगी, ठीक है, क्योंकि जब भी इस रिंग और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो रिंग में ईएमएफ जनरेट होगा और करंट दौड़ेगा। और लेंज लॉ कहता ही ये है कि करंट हमेशा ऐसे दौड़ता है जो अपनी खुद की कॉज को अपोज करता है। कॉज क्या है? इस मैग्नेट का रिंग के रिलेटिव मोशन ही तो कॉज है, जिसकी वजह से इस रिंग का फ्लक्स चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ईएमएफ आ रहा है, उसी की वजह से करंट आ रहा है। तो करंट की अल्टीमेट कॉज क्या थी? करंट फ्लो होने की अल्टीमेट कॉज थी मैग्नेट का रिंग के रिलेटिव मूव करना। और अगर आप ये चाहते हो कि अगर ये रिंग ये चाहती है, आप क्या चाहोगे? अगर रिंग ये चाहती है कि ये मूव ना करे तो हमेशा करंट ऐसे दौड़ाएगी कि ऐसी फोर्स लगे कि ये जो मोशन है उसको अपोज किया जा सके। तो पास आएगा तो धक्का मारेगी, दूर जाएगा तो पुल करेगी। दैट एक्चुअली ब्रिंग्स अस टू टुडेज एक्सपेरिमेंट। मैंने छुपा लिया एक्सपेरिमेंट को, क्योंकि अब समझना, मान लो कि एक जादूगर था, ठीक है, सो कॉल्ड जादूगर। वो जादूगर गया स्टेज पे, उसके पास एक पाइप था, ठीक है, ये इस तरीके का पाइप जैसे ये पीछे लगा हुआ है, ठीक है, ये पाइप, और मैं उसी के थ्रू दिखा देता हूं। और उसने वो पाइप लिया और पाइप लेते के साथ ही उसने 2 पत्थर निकाले जेब से, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब जादू में उसने क्या किया, 2 जेब से पत्थर निकाले, एक पत्थर ऊपर से डाला और वो पत्थर कड़ाक से नीचे जाके टकरा गया। मैंने देखा, मतलब देखा क्या बात है कि मैंने ही वाज जस्ट ट्राइंग टू प्रूव कि वो पाइप जो है वो हॉलो है, ठीक है। अब उसके बाद उसने क्या किया कि उसने फिर दूसरा पत्थर निकाला, 2 पत्थर निकाले थे, पहला पत्थर निकाला, डाला, नीचे गिर गया, दूसरा पत्थर डाला तो वो नीचे गिरा ही नहीं। और उसने देखा जादू, देखा, रोक दिया रोक दिया रोक दिया रोक दिया। अब ना देयर आर नो पॉइंट्स ऑफ गेसिंग कि सर वो पक्का ना वो जो दूसरा वाला पत्थर था, पत्थर नहीं था, मैग्नेट था, वो अंदर ही चिपक गया इसलिए नीचे नहीं गिरा। लेकिन मुद्दे की बात, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कहता है अच्छा बोलो गिराओ इसको, नीचे गिराऊं? वो बोलेंगे हाँ गिराओ। कहा 1 2 3 धूम, पटाक करके वो नीचे टकराया। कहते यार ये कैसे किया? और ये एक्सपेरिमेंट आपको यहां दिखेगा, ये यहां से छोड़ा और ये थोड़ी देर तक नहीं गिरा और फिर उसके बाद अचानक गिर गया। अब सवाल ये आता है कि ये कैसे हुआ यार, मतलब मैग्नेट भी अगर होता तो अंदर ही चिपक जाता, बाहर क्यों गिरा? और अगर वो मैग्नेट नहीं है तो फिर वो इतनी देर तक अंदर क्या कर रहा था? द आंसर लाइज इन लेंज़ेस लॉ, ठीक है। चलो देखते हैं होता क्या है कि जब इस तरीके का मैग्नेट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक रिंग है, ठीक है, वो जो रिंग है, रिंग में से अगर मैं मैग्नेट गिराऊंगा तो क्या होगा? जैसे मान लो मैग्नेट मूव कर रहा है तो रिंग हमेशा क्या चाहेगी? उस मैग्नेट को के मूवमेंट को अपोज करना। अब वो नीचे आ रहा होगा तो धक्का ऊपर मारेगी, क्रॉस कर गया तो ये उसको पुल करेगी, क्योंकि ये तो उससे हमेशा ये कहेगी कि यार तू चल मत। ग्रेविटी है कि वो अलग ही लेवल पे है कि नहीं तेरे को चलना पड़ेगा। अब क्या होता है कि जब ये जैसे यहां पे मैग्नेट लिया, मैग्नेट इस कॉपर रॉड के अंदर डाल दिया। कॉपर मैंने क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इट इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, तो ये मैग्नेट उसमें चिपकेगा नहीं, बट इट इज अ मेटल, तो इसमें करंट फ्लो कर सकता है। तो अब क्या हुआ कि अगर मैंने इसके अंदर मैग्नेट डाला जिसपे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, ठीक है, ग्रेविटी तो लगी रही है तो ये नीचे तो आएगा। अब क्या हुआ, इसके बाद जब ग्रेविटी लग रही थी तो यहां क्या हुआ कि इसमें आप ये समझ सकते हो कि वो जो पूरी रॉड है, उस पूरी रॉड में कई सारी, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी पतली पतली रिंग्स बन गई, ठीक है, ये इस तरीके की रिंग्स आ गई, ठीक है, खूब सारी रिंग्स आ गई इसके अंदर। और ये जो रिंग्स हैं, ये सारी की सारी रिंग्स बेसिकली ऐसे मान लो कि जैसे वो एक रिंग थी, अब इसमें कई सारी रिंग्स हो गई, पतली पतली लेयर्स हैं सिलेंडर की। अब होगा क्या कि जिस रिंग को मैग्नेट क्रॉस कर जाएगा वो रिंग इस पे फोर्स ऊपर लगाएगी, रोकने की कोशिश करेगी, और जिस रिंग में मैग्नेट घुसने जा रहा है वो भी धक्के लगाएगी। इनफैक्ट हर रिंग जो है वो बेसिकली इस मैग्नेट पे फोर्स ऊपर की तरफ ही लगाएगी, हर रिंग उस मैग्नेट को रोकने की कोशिश करेगी। ये बात समझ में आती है क्या?
ठीक है, नीचे ग्रेविटी है, इनकी फोर्स ऊपर की तरफ है। अब जैसे जैसे उसकी जितनी ज्यादा होगी वेलोसिटी, उतनी ज्यादा किसी भी गिवन रिंग के अंदर फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज होगा, उतना ज्यादा ईएमएफ आएगा, उतना ज्यादा करंट दौड़ेगा, उतनी ज्यादा वो फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा। और ग्रेविटी तो नीचे लगी रही है, एक mg लग रही है और एक इन सबकी सम्मिलित फोर्स ऊपर लग रही है। अच्छा, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होती है उतनी ज्यादा फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। तो बहुत जल्दी क्या होता है कि एक टाइम आता है जब धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ी ग्रेविटी के चलते, तो वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते ये पीछे वाली फोर्स भी बढ़ गई। एक टाइम आएगा जब ऊपर लगने वाली फोर्स और ग्रेविटी आपस में बैलेंस हो जाएंगे, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? जीरो। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। तो और बेसिकली एक टर्मिनल वेलोसिटी अंदर ही अंदर एक्वायर कर लेगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे कि जब पैराशूट पहन के कूदते हैं, तो मतलब सॉरी, कूदने के बाद पैराशूट खोलते हैं तो उस केस में क्या होता है कि एक टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है कि भाई आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से बस नीचे गिरते रहते हो। ऐसे ही ये वाला जो मैग्नेट है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरता रहता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब ये नीचे ग्रेविटी लग रही है और उसकी वजह और यहाँ पे ऊपर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह ये सारी रिंग्स बिहेव करती हैं और वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाती हैं और वो दोनों आपस में बैलेंस हो जाते हैं और ये भाई साहब धीरे धीरे नीचे गिरते रहते हैं। इसी का एक और बहुत बढ़िया यूज है ये मैग्नेटिक लेविटेशन। मैग्नेटिक लेविटेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे नीचे बहुत सारे एक नॉन मैग्नेटिक मेटल लगा दिया, ठीक है, जो बहुत बढ़िया कंडक्टर है, ठीक है, और उसके ऊपर एक ये मैग्नेट रख दिया। तो जब आप उसके ऊपर जब मैग्नेट रखते हो तो वो मैग्नेट जब नीचे गिरने लगता है तो इसमें इतने तेज करंट दौड़ते हैं कि वो इसके मोशन को अपोज करता है। ये कुछ यही वाली चीज है, मोशन को अपोज करने वाली बात है वो। अब ये नीचे क्या है, नीचे जो मटेरियल था उसके अंदर छोटे छोटे मतलब रिंग्स बन जाती है अंदर ही अंदर, उनके अंदर करंट इतनी तेज दौड़ता है कि वो इसके मोशन को या इसकी ये जो फॉल कर रहा है उसको अपोज करता है। अगर ये सुपर कंडक्टर होते हैं तो वो गिरने ही नहीं देता। उसके भी एग्जाम्पल्स हैं, वो मैं आपको किसी और सेशन में बताऊंगा, ठीक है, कोई शॉर्ट वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। तो इसकी वजह से अब होता क्या है कि ऐसा जब भी मोशन होएगा तो जैसे अगर जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आपने एक रिंग गिराई तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होती है फ्लक्स को अपोज करने के हिसाब से हमेशा फोर्स लगती है। तो अगर आप इसको गिराओगे तो ऊपर से तो बहुत तेज गिरेगा, बीच में एक बार के लिए रुक जाएगा, ठीक है। वो ऐसी यही चीज यहाँ पर भी हो रही है, ठीक है। इसमें करंट ऐसे दौड़ा, जब फ्लक्स बढ़ रहा था तो करंट ऐसे दौड़ रहा है, फिर जब फ्लक्स कम होने लग जाएगा तो करंट उल्टा दौड़ेगा और फिर उसके बाद ये इसको रोक देगा, इसको ये रुक जाएगा। और रही बात इसकी जो एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट में एग्जैक्टली क्या हुआ कि जब यहां से मैग्नेट गिराया तो वो मैग्नेट यहाँ पे पहले तो यहाँ पे अंदर इसमें टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर ली और फिर उसके बाद में नीचे गिर गया। ऑब्वियसली जो आदमी एक्सपेरिमेंट जो आदमी वहां पे खड़े होकर आपको जादू दिखा रहा है उसको बहुत बढ़िया से ये बात समझ में आ रही है कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। उसको एग्जैक्टली मालूम है कि कितनी देर में वो मैग्नेट गिरेगा। तो वो क्या करता है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। तो वो ये करेगा, उसने यहाँ पे ये पाइप लिया और पाइप के ऊपर उसने यहाँ पे मैग्नेट डाला और उसको एग्जैक्टली पता है कि कितनी देर बाद मैग्नेट नीचे गिरने वाला है। तो वो उसने कई बार हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स उसने ये वाली बार प्रैक्टिस करी हुई है। तो उसको एग्जैक्टली मालूम है कितनी देर बाद मैग्नेट नीचे गिरेगा, तब तक उसको जितने अपने टेंटर्म निकालने निकाल ले। तो वो क्या करेगा, यहाँ से मैग्नेट छोड़ा, कहते देखो अब ये आएगा नीचे नहीं सॉरी, उसने ऊपर से मैग्नेट डाला कि देखा गायब हो गया, देखा मैंने रोक दिया। अच्छा अब इसको बाहर निकाल, उसको पता है कब निकलने वाला है वो, उसमें उसका कोई हाथ नहीं है वो नीचे से कब निकलेगा, उसने से रॉड पकड़ रखी है। लेकिन वो स्टाइल ऐसे मारेगा कि अरे अच्छा तुम बोलो अभी निकालू उसको बाहर, तुम बोलो अभी निकालू। और वो जैसी पब्लिक बोले हाँ, और उसको पता है वो कब निकलने वाला, 1 2 3 पटाक देखो बाहर आ गया। अब पॉइंट यहां पर ये है कि मजा तब आए जब मान लो पब्लिक मना कर दे। वो कहता है अच्छा निकालू, कहता है पब्लिक मना कर दे नहीं मत निकालो, अरे यार कैसे नहीं निकालो, वो तो अपने आप ही गिरेगा, मैं क्या कर सकता हूं उसके अंदर। तो खैर एनीवेज दिस थिंग इज एक्चुअली नोन एज मैग्नेटिक लेविटेशन। इसके ऊपर और थोड़ा सा एक दो कुछ बढ़िया से शॉर्ट वीडियोस हैं, वो मैं आपको बहुत जल्दी दिखाऊंगा एंड फिर हम उसके ऊपर और बातचीत करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा सा लेंजेस लॉ समझ में आया होगा एंड दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस लेंजेस लॉ हैज अ वेरी गुड एप्लीकेशन फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज जेई एंड नीट, ठीक है। तो अगर कंसेप्ट आपको समझ में आया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। चलो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।